डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लोकेश राहुल अकेडमी पर। तो जिस उम्मीद के साथ आपने वीडियो पर क्लिक किया है वो आज आपकी उम्मीद पूरी होने वाली है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने फिजिक्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और इन टॉपिक्स को मात्र पढ़ लेते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो निश्चित रूप से आप 80 प्लस मार्क्स आप आराम से स्कोर कर दोगे। 80 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर दोगे फिजिक्स के अंदर, बिल्कुल चिंता नहीं है। तो ये आज हम बात करेंगे सिर्फ ओनली फिजिक्स के पार्ट 1 के ऊपर। समझ रहे हो? फिजिक्स के पार्ट 1 के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स के जितने भी पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं जिनके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला चैप्टर से ऊपर हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला चैनल है। ठीक है, चलो तो पहला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत आवेश क्षेत्र का जो टॉपिक चैप्टर है उसके अंदर जो विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र है वो आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से। विद्युत बल की से जो विद्युत बल होता है, आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल से सहायता विद्युत बल बताना है आपको क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। ठीक है, पढ़ के जाना है उसको। कूलाम के नियम को आपको एक्सप्लेनेशन देना है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक होती है निरक्षीय और एक होती है अक्षीय। एक निरक्षीय होती है और एक अक्षीय होती है, वो भी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बताना है आपको। ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय क्या होती है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय को आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी चाहते हैं कि सर इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताइए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप आंसर लिखोगे। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिखना है, तो जिसके मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसके आंसर के ऊपर। और इस वीडियो का टारगेट जो मैंने डिसाइड किया है, इस वीडियो का टारगेट मैंने डिसाइड किया है 1000 लाइक्स का। तो 1000 लाइक्स पूरे कराने की जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। मेरी जिम्मेदारी थी कि आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आऊं जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो पर 1000 लाइक्स कैसे लेकर के आओगे। ठीक है, अब मैं नहीं कह रहा हूं आपसे सबसे चैनल को शेयर करो या कुछ करो, अब आप खुद सोच लेना आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है गॉस का नियम अनंत और गॉस का नियम बताना है आपको। और अंत समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना है। क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E अपॉन सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा विभवांतर, सॉरी धारिता वाला। वैद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है ये आपको बता के देना है, ये पढ़ लेना है। संधारित्र का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इस पर आता है आपका न्यूमेरिकल। क्या आता है आपका? न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं आपको न्यूमेरिकल की समस्या का समाधान कर सकूं। थर्ड चैप्टर है संधारित्र की ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है? स्मॉल युग्मा बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर, इस तरीके से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना। अच्छी स्थिति में, ये क्या है? अक्षीय स्थिति है। ये अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र ज्ञात करना है। 15वां क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता आई होप आपको याद होगी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी होती है। अगला है आपका 16वां क्वेश्चन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, 17वां वैद्युत चालन तथा ओम का नियम, जो कि टॉपिक है, चैप्टर है पूरा वैद्युत चालन के बारे में समझाना है। ओम का नियम पढ़ के जाना है आपको। विशिष्ट प्रतिरोध, अनुगमन वेग और ओम का नियम आपको पढ़ के जाने। 3 टॉपिक है इसके अंदर, विशिष्ट प्रतिरोध है, अनुगमन वेग है और ओम का नियम है, ये आपको पढ़ के जाना है। ये टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, स्किप बिल्कुल भी नहीं करने। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन और आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के कंप्लीटली चांस है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, क्या है? अनुगमन वेग की सहायता से अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम, ये गलत लिखा हुआ है इस जगह पर, ओम के नियम का सत्यापन। अनुगमन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध I बराबर NEAVD। ये क्या? अगला क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता क्या होती है, ये आपको बता के देना है, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता के बारे में। किरचॉफ के नियम कितने इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको पता होगा, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। किरचॉफ का नियम और विद्युत परपथ के संबंधित जो भी फॉर्मूले होते हैं उसको याद रखना है। सेल का विद्युत भागफल क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध को आपको पढ़ के जाना है। आंतरिक प्रतिरोध,
आपको आंतरिक प्रतिरोध को भी क्या करना है, पढ़ के जाना है। किरचॉफ के नियम का सत्यापन पढ़ना है आपको। व्हीटस्टोन सेतु, आई होप आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, P/Q बराबर R/S, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। 27वां है एम्पियर, एम्पायर नहीं है, एम्पियर का परपतीय नियम। एम्पियर का परपतीय नियम से आप क्या समझते हैं? चुंबकशीलता क्या होती है, ये आपको पढ़नी है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0/4 I डेल्टा L sin थीटा अपॉन में R², ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आपका, अगला टॉपिक है आपका, देखो 30वां, बायोसेवर्ट का नियम आपको एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से रट्टा मार के जाना है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आपको बताना है। ये आपके 2023 के एग्जाम में भी आया था, 24 के में भी आया है। F/L μ0/2 I1 I2 अपॉन में R, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। चल कुंडली धारामापी आपको पढ़ के जानी है। धारामापी की सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता आपको बतानी है। वोल्टेज सुग्राह्यता और धारामापी की सुग्राह्यता आपको बतानी है। ये क्या है आपका, ये है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला टॉपिक, जिसमें से आपको पढ़ना क्या है, स्वप्रेरक गुणांक से आप क्या समझते हैं? स्वप्रेरण गुणांक से, स्वप्रेरण होना चाहिए था इस जगह पर, स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं? स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं? स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होते हैं? स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांकों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपको बात करूं तो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला है 37वां क्वेश्चन, लंबी धारावाही प्रणालिका के कारण स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला पढ़ना है। फैराडे के नियम पढ़ के जाने मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है फैराडे के नियम, जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाने हैं। 39वां विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ना है आपको। 40वां क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में LCR परपथ को पढ़ के जाना है। प्रत्यावर्ती धारा को अच्छे से समझना है और प्रत्यावर्ती धारा में सिर्फ LCR को पढ़ लेना। LCR में आपकी अनुनादी आवृत्ति आती है, अनुनादी परपथ आता है, वो भी पढ़ लेना है आपको। प्रत्यावर्ती धारा के लिए शक्ति का सूत्र बताना है, cos φ बराबर R/Z, ठीक है। ये शक्ति गुणांक होता है, cos φ बराबर शक्ति गुणांक क्या होता है? R/Z होता है। अनुनादी परपथ पढ़ के जाना है। अनुनादी परपथ की आवृत्ति भी आपको पढ़ के जानी है। अनुनादी परपथ की आवृत्ति क्या होती है? 1/2π√LC। ट्रांसफार्मर को पढ़ करके जाना है। ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप, दोनों को पढ़ के जाना है, और स्टेप अप, ठीक है। इसकी दो जो क्वालिटी है वो पढ़ के जानी है आपको, जिसको हम बोलते हैं निर्गत शक्ति, निर्गत आउटपुट वोल्टेज वगैरह सब कुछ इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे के बारे में पढ़ना है और इसके स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। मात्र ये 45 टॉपिक, अगर मात्र ये 45 टॉपिक डियर स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ लेते हो ना, तो मैं यकीनन पूरे तरीके से श्योर हूं कि आप फिजिक्स के पार्ट 1 में से आपसे कुछ नहीं रहने वाला है। इनको बहुत अच्छी तरीके से खोज के निकाला है मैंने। मैं 100% श्योर हूं कि आपको इनसे बाहर कुछ पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। पार्ट 2 में हम समझने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, और ये सब पढ़ लेते हो तो आपको अभी तक अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस ये पढ़ लेना और आपका काम हो जाएगा। और मेरा काम आप लोग ध्यान रखोगे, आप लोगों का काम है कि इस वीडियो पर 1000 लाइक लाने का। अब आप लोग कैसे लाओगे ये काम आपका है। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई का सपोर्ट बनाए रखना।